सारे कृष्ण भक्तों को जय श्री कृष्ण। आपने पिछले अध्यायों में सुना होगा कि किस प्रकार से दुर्योधन महाराज अपने अपने सैन्य व्यूह की, पांडवों की सैन्य व्यूह के बारे में गुरु द्रोणाचार्य को समझा रहे हैं। उनके समझाने का मतलब था कि हमारे यहाँ बहुत सारे वीर हैं, योद्धा हैं और रण कुशल में बहुत ही ज्यादा सक्रिय हैं। आज हम गीता के 11वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः विश्वमेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव ही। दुर्योधन महाराज गुरु द्रोणाचार्य को समझा रहे हैं कि हे गुरु, अयनेषु च सर्वेषु यथा भागम वस्थिताः, जरा समझिए कि जिन जिन मोर्चों पे जिसको जिसको खड़ा किया है उसके विषय में हम आपको पहले बतला चुके हैं। देखिए, अपने जब सैन्य व्यूह के बारे में वो गुरु द्रोणाचार्य को कहते हैं कि खुद आप भवान भीष्मश्च कर्णश्च, देखिए कर्ण को भी भीष्म पितामह के साथ में खड़ा करने का उनका श्रेय क्या है। वो चाहते हैं कि कर्ण भी बहुत ही बड़ा बलवान है। कर्ण के विषय में जरा गर्व से कहते हैं कि कर्ण जो हमारे साथ में है वो मेरा मित्र है, मेरे लिए सब कुछ छोड़ सकता है, सब कुछ छोड़ दिया है और सिर्फ मेरे साथ में है। जरा समझिए कौन किसके साथ में रहा है। कोई कहता है कि सबसे अच्छा मित्र कौन है, वो है इंसान है, पशु है, पक्षी है, सबके बारे में बताते हैं। लेकिन जहां तक मेरा विचार है, सबसे बड़ा मित्र मनुष्य का एक ही है, वो है मनुष्य का प्राण और मनुष्य का शरीर। जैसे ही प्राण त्याग देता है मनुष्य का शरीर निष्प्राण होते ही उस शरीर की कोई भी मूल्य नहीं रह जाती। अगर कोई मूल्य रहती तो हम शरीर को नहीं जलाते। कहने का मकसद ये हुआ कि शरीर और प्राण में जितनी मित्रता है, जितना अपनत्व है, जितना सामंजस्य है, वो किसी में नहीं है। सब तो अलग अलग खत्म हो गए। अगर कर्ण सही मायने में अगर मित्र था तो फिर कर्ण ने साथ क्यों छोड़ दिया? फिर कर्ण के बाद में उन्होंने अपनी सेना नायक महाराज शैल को क्यों बना दिया? इसका मतलब ये हुआ कि कर्ण भी साथ नहीं रहा उनका। अब जरा ध्यान से इसको समझा जाए। वो कहते हैं कि आप सभी मोर्चे पे डटे रहिए, लेकिन किस लिए? सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा करने के लिए। अब बताइए, कोई पढ़ा लिखा आदमी है, कहे भैया आप काम ना करो, सिर्फ एक काम करो कि देखो ये कैसे काम करता है। आप कुछ मत करो, आप अपनी कुशलता के विषय में मत बताओ, सिर्फ ये देखो कि ये कैसे करता है। ये कोई बात हुई? वो गुरु द्रोणाचार्य को बता रहे हैं कि किसी को लड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ भीष्म पितामह की रक्षा करिए सब। अब बताइए, जब भीष्म पितामह की रक्षा ही करना है तो रण कुशल किस बात की, रण में कुशलता किस बात की है? इसका मतलब ये हुआ कि सब क्या कहते हैं, भवन्तः सर्व एव ही भीष्म मेवाभिरक्षन्तु। आप सब क्या करिए, जानते हैं सब बड़े बलवान हैं, सूरवीर हैं, लेकिन आप लोगों का काम लड़ना नहीं है, सिर्फ भीष्म मेवाभिरक्षन्तु, सिर्फ भीष्म की रक्षा करिए। फिर उन्होंने मन में सोचा कि हो सकता है
कि मेरी गलती हो, कोई अपने मन को ये समझ ले कि सिर्फ भीष्म की रक्षा के लिए हम आए हैं, लड़ने के लिए नहीं आए हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, बात ऐसी नहीं है। बात यह है कि भीष्म महाराज सही में हालांकि वीर हैं, लेकिन वृद्ध हो चुके हैं, इसलिए वृद्ध के नाते आप उनका रेस्पेक्ट सब दीजिए, आदर दीजिए, और उनकी बातों को अगर लड़ते लड़ते किसी दूसरी जगह चले जाए तो उनके विषय में जरा सोचिए और उनकी रक्षा के लिए जाइए, ये कहने का मतलब था। लेकिन दुर्योधन के मन में ये बात जरूर थी कि ये दोनों पांडवों को प्यार जरूर करते हैं, लेकिन साथ मेरा ये देंगे, क्योंकि द्यूत क्रीड़ा में उन्होंने देख लिया था कि द्रौपदी को नग्न बिठाने की बात थी कि नग्न बिठाया जाए, लेकिन वो भी भीष्म पितामह ने और गुरु द्रोणाचार्य ने बर्दाश्त किया, कुछ नहीं बोले। इसलिए उनका मनोबल और बढ़ता चला गया और उन्होंने मन में विचार किया कि भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य बेशक पांडवों से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वो मेरे तरफ से ही युद्ध करेंगे। तो कहने का मकसद ये हुआ कि सब जो है, इंसान को ज्यादा इतना आत्मविश्वास उनके अंदर में था कि ये दोनों हमारे साथ में ही हैं। और आज का जो विषय है वो ये है कि साथ रहने के बावजूद भी वो बार बार दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य को समझा रहे हैं कि आप दोनों तो साथ हैं, लेकिन आप लोगों का कर्तव्य है कि मेरा साथ दें, मेरे लिए युद्ध करें और मुझे युद्ध में विजयी बनावें, चाहे पांडवों का वध ही क्यों न करना पड़े। इस प्रकार से आज हमने 11वें श्लोक पे चर्चा की। कल हम फिर से 12वें श्लोक पे चर्चा करेंगे। जब तक के लिए जय श्री कृष्ण।